खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात पश्चिम बंगाल में चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन हिंसा का खेला जारी है। बंगाल के जादवपुर में हिंसा की जांच करने गई एनएचआरसी की टीम पर हमले की कोशिश हुई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जहां टीएमसी है वहां अराजकता भी होगी। इसके अलावा बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा को पूर्व नियोजित बताया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के जादवपुर पहुंची थी। मकसद था चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करना, लेकिन बंगाल में तो हिंसा का ऐसा खेला जारी है कि जांच करने गई टीम के साथ ही हिंसा होने लगी। ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य आतिफ रशीद जब जादवपुर में हिंसा की जांच करने पहुंचे तो उनके साथ सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री के जवान भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर लोगों ने उनको घेर लिया और बदसलूकी शुरू कर दी। इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है किस तरह नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य आतिफ रशीद को जादवपुर में कई लोगों ने घेर कर बदसलूकी शुरू कर दी। इस वीडियो में कई महिलाएं और पुरुष नजर आ रहे हैं। आतिफ रशीद का आरोप है कि वहां पर मौजूद गुंडों ने टीम के साथ हिंसा की। जादवपुर में जांच करने वाली टीम के साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई, उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर पहुंची टीम को वापस लौटना पड़ा। देखिए, मैं हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के मेंबर के नाते, वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नाते, जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी, जो हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल पीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। ये बहुत ही मेरे साथ अगर पुलिस नहीं आगे खड़ी होगी तो आम पब्लिक के साथ कहां से आकर खड़ी होगी? ये बड़ा अफसोस की बात है। एक बार देखिए, आप इन्हें दिखाइए कैसे मुझे मारने के लिए, ये सब मुझे मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल मुझे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। एनएचआरसी की टीम की ओर से बताया गया है कि जांच के दौरान मालूम चला कि यहां पर 40 से ज्यादा घर तबाह हो गए। आतिफ रशीद ने पूरी घटना को लेकर कई ट्वीट भी किए। इसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के टूटे घरों को भी दिखाया गया है। वैसे ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा का खेला हुआ वो कितना गंभीर था, क्योंकि अभी भी हिंसा करने वालों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इधर बीजेपी की तरफ से बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को मुद्दा भी बनाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल बीजेपी को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं। जेपी नड्डा ने कहा, जहां जहां टीएमसी और ममता होंगी वहां अराजकता भी होगी। ममता जी के स्वभाव के बारे में क्या चर्चा करूं? भ्रष्टाचार, टीएमसी और ममता ये पर्यायवाची है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां टीएमसी होगी, जहां ममता जी होंगी, वहां अराजकता होगी, वहां भ्रष्टाचार होगा। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए।
इस बीच बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। 5 सदस्यीय समिति ने ये रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंपी। 63 पन्नों की इस रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में फेल बताया गया है। रिपोर्ट में 200 से ज्यादा तस्वीरें और 50 से ज्यादा वीडियो का जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। हिंसा पेशेवर गिरोहों ने की और उन्हें सियासी समर्थन मिला हुआ था। संपत्ति, घरों और व्यवसायों को इस हिंसा से बड़ा नुकसान पहुंचा है। अधिकतर मामलों में लोगों को FIR कराने से रोका गया है। लोगों को बदला लेने का डर है और पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए बंगाल का हालत कितना गंभीर है, ये NHRC टीम का भी मालूम हो गया। NHRC तो खुद नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजा, हाई कोर्ट का डायरेक्शन में आया है। वो हाई कोर्ट में बोलना चाहिए, लेकिन हालत इतना खराब है, इधर किसी को भी छूट नहीं है। फिलहाल बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला और गर्माता जा रहा है। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के पलायन के बावजूद बंगाल में हिंसा का खेला जारी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी चुनाव के बाद हुई हिंसा को प्रायोजित बताया गया है। ऐसे में शपथ ग्रहण के दौरान सभी की सुरक्षा को प्राथमिकता बताने वाली ममता बनर्जी को बंगाल में जारी हिंसा को लेकर उठे सवालों के जवाब देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.